हेलो मेरे छात्रों मित्रों विद्यार्थियों। अब जो हमारा अगला टॉपिक है उसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ थोरैक्स एंड थोरेसिक केज, जो कि हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पिछले वाली सीरीज में। और अभी तक जो ग्रीन कलर से आपको पोर्शन दिख रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ थोरैक्स, सरफेस के लैंडमार्क, इसमें इंक्लूड है आपका बोनी लैंडमार्क, सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क, कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन की बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास दो टॉपिक और बचेंगे फर्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम स्केलेटल ऑफ थोरैक्स और थोरैक्स ओपनिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ थोरैक्स में क्या टॉपिक है बेसिकली। तो बेसिकली समझिए कि हमने तक हमने क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि बोनी लैंडमार्क्स होते हैं जो आपके स्केलेटल का मैप बताते हैं। फिर आपके सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स होते हैं, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए। बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क का ही एक एक्सटेंशन है लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन। बेसिकली ये इमेजिनरी लाइंस है, ठीक है, जिनका यूज बेसिकली क्लिनिशियंस करते हैं आपके अंदर की बीमारियों को पता लगाकर उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो बेसिकली अगर मान लो किसी को कोई इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज लेनी है तो वो कैसे नॉलेज लेगा? विद द हेल्प ऑफ इमेजिनरी लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सामने कि टू अंडरस्टैंड द थोरैक्स सरफेस एनाटॉमी, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी में आपको पढ़ना है। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? इमेजिनरी क्लिनिकल लाइन किस टॉपिक के अंदर है? ये बेसिकली लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन बोल दो या क्लिनिकल लाइंस बोल दो। ये जो वर्ड है ये बेसिकली इमेजिनरी है, ऐसा कुछ होता नहीं है बॉडी पर, ऐसी कोई लाइन होती नहीं है। ये ह्यूमन की बनाई हुई है अपनी स्टडी को आसान करने के लिए, राइट, टू मैप आउट द चेस्ट, ठीक है। दीज लाइंस आर एक्ट लाइक अ ग्रिड। ग्रिड पैटर्न क्या होता है बेसिकली कि मान लीजिए ये हमारी बॉडी है और ये ट्रंक है हमारा, और ट्रंक में ये डायफ्राम है। डायफ्राम के ऊपर आपके लंग्स हैं, ठीक है। ये लंग्स हो गए आपके दोनों तरफ, और ये आपका हार्ट हो गया। अब मुझे हार्ट की पोजीशन अगर निकालनी है तो मैं कैसे, स्केल से तो कैलकुलेट नहीं करूंगा। तो मैं एक इमेजिनरी लाइन मानता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पर एक बोन है मेरी। बोन कौन सी है? क्लेविकल। क्लेविकल, दोनों क्लेविकल से मैं एक लाइन खींचता हूँ, मिड क्लेविकुलर लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और फिर यहाँ पर मुझे पता है कि यहाँ पर मेरी रिब्स हैं जो इसको कवर करती हैं। तो एक पर्टिकुलर रिब से जब काउंट करके मैं ऐसे एक लाइन खींचता हूँ सीधी, और एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, तो इस एरिया से मुझे पता चल जाता है कि इस एरिया के बीच में, इस लाइन और इस लाइन के बीच में अगर मैं कट लगाता हूँ तो मैं एग्जैक्टली हार्ट के सरफेस पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो ग्रिड का मतलब वो है कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस के मिलने से बनने वाला जो एरिया है, जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं ग्रिड। तो बेसिकली ये लाइंस क्या बनाने में हेल्प करती हैं? द पैटर्न ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट क्रॉसेस टू फॉर्म द स्क्वायर। और इससे हमें पता क्या चलेगा? इट हेल्प्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट लोकेशन, है ना, किसी ऑर्गन की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता चलेगी, राइट। और कोई बता रहा है कि मेरे यहाँ पर्टिकुलर लोकेशन पर दर्द हो रहा है, तो आप उससे पता तो लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा ऑर्गन होगा जो अफेक्टेड हुआ है। या तीसरी चीज आप क्या पता कर सकते हैं कि वेयर टू परफॉर्म मेडिकल प्रोसीजर, है ना। अब मुझे पता है कि मान लीजिए मुझे ट्रैकिया में कोई सर्जरी करनी है, और मुझे पता है कि T5 या T6 लेवल पर ट्रैकिया जो है वो डिवाइड होती है, अगर मैं वर्टिब्रल कॉलम से रिलेशन निकालूं, ठीक है। तो थोरेसिक फिफ्थ वर्टिब्रा यहाँ पर पास होगा, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा ट्रैकिया दो में। तो ये मुझे कैसा पता चलेगा? ये मुझे ऐसी लाइंस के थ्रू पता चलेगा। अब ये इमेजिनरी जो क्लिनिकल लाइंस हैं, या जिनको लाइंस ऑफ ओरिएंटेशन कहा जाता है, ये प्राइमरीली बेस्ड होती है बोथ बोनी और सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क को बेस बनाकर इनको बनाया जाता है, ठीक है। तो इमेजिनरी लाइंस को बनाने के लिए आपको बोनी लैंडमार्क भी पता होनी चाहिए और सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क भी पता होने चाहिए। चलिए, तो वाई दिस मिक्स मैटर्स, मतलब दोनों ही क्यों चाहिए मुझे? बोनी पॉइंट भी चाहिए और सॉफ्ट टिश्यू चाहिए। क्योंकि मुझे आपको पिछली वीडियो में बात समझाई थी कि बोनी पॉइंट जो होते हैं या बोनी लैंडमार्क होते हैं वो कैसे होते हैं? स्टैटिक, दे आर स्टैटिक, राइट। और जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कैसा होता है? वो डायनेमिक होते हैं। कैसे होते हैं? डायनेमिक, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेंगे, एज, सेक्स, हाइट वाइट सब पर, है ना। तो इजी टू सी, ठीक है। मेडिकल प्रोफेशनल क्रिएट अ रिलायबल 3D मैप ऑफ द थोरेसिक केज एंड थोरेसिक कैविटी इट प्रोटेक्ट, ठीक है। तो थोरेसिक केज क्या? थोरेसिक केज बोन्स का एक ढांचा बना हुआ और उनके अंदर जो अंदर का जो स्पेस है उसको हमने थोरेसिक कैविटी बोली है। उस थोरेसिक कैविटी में हमारे क्या रखे हुए हैं? वाइटल ऑर्गन्स रखे हुए हैं। तो बिना चीड़-फाड़ किए हुए कैसे मैं अंदाजा लगाऊंगा कि किस इस कैविटी के अंदर कौन सा लोकेशन किस जगह पर है? तो ये मैं कॉम्बिनेशन से लगाऊंगा। कुछ बोनी फीचर्स बिल्कुल फिक्स हैं, वहां से कैलकुलेट करूंगा, और कुछ आपकी सॉफ्ट टिश्यू।
तो टोटल हमारे पास 8 इमेजिनरी लाइंस हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन जनरली बुक्स में ये 8 दे रखी होती है। और इनको हम लोकेशन के हिसाब से 3 लोकेशंस के हिसाब से पढ़ेंगे तो आसान हो जाएगा हमारे लिए इसको पढ़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। यानी जब आप चेस्ट वॉल को आगे की तरफ से देखते हैं, है ना, अपनी थोरैक्स रीजन को आगे की तरफ से देखते हैं, तो एंटीरियरली आपको 3 लाइनें दिखती हैं। पहली है मिड स्टर्नल लाइन, दूसरी है पैरा स्टर्नल और तीसरी है मिड क्लेविकुलर। नाम से ही काफी कुछ समझ में आ रहा है। मिड स्टर्नल यानी ये स्टर्नम के बीच में से पास होगी। पैरा मीन्स अवे, है ना, स्टर्नम के सेंटर से थोड़ा दूर, दोनों साइड में कहीं भी ये लाइन हो सकती है। मिड क्लेविकुलर, क्लेविकल के बीच से निकलेगी, है ना। एक्सिलरी लाइन, एक्सिलरी लाइन कौन सी है? ये आपको लेटरली दिखेंगी। कहाँ पर मिलेंगी? बॉडी में लेटरली, है ना। जब आप साइड से देखोगे चेस्ट वॉल को तो वहां पर ये लाइंस मिलेंगी। एंटीरियर एक्सिलरी लाइन होती है, मिड एक्सिलरी लाइन होती है, पोस्टीरियर एक्सिलरी। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो साइड का हमारे चेस्ट और अपर आर्म के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिला। तो बेसिकली एक्सिलरी वर्ड वहीं से लिया गया है। थर्ड है हमारा पोस्टीरियर लाइन, जिसको हम बैक ऑफ द चेस्ट रीजन पर देखते हैं। पहली है उसमें स्कैपुलर लाइन और दूसरी है मिड वर्टिब्रल या पोस्टीरियर मीडियल लाइन। तो ये सारी लाइंस को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं एंटीरियर ग्रुप की लाइंस के बारे में, या जो हमें फ्रंट ऑफ चेस्ट पर जो लाइंस पता है कौन कौन सी लाइंस हैं। देखिए, अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं ये डॉटेड लाइन जिस पर मैंने डबल टिक किया है और इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया है, ये है मिड स्टर्नल लाइन। अगर आप ध्यान से इसको देख पा रहे हैं तो बेसिकली इसको कैसे बनाते हैं, तो इट इज अ वर्टिकल लाइन रनिंग डाउन द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ स्टर्नम और ब्रेस्ट बोन। तो ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम का जो सेंटर होता है वहां से ये पास होती है। तो अगर हमें मुझे कुछ कैलकुलेट करना है तो मैं उस पर लिखूंगा पेपर पर 4 और 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन। इस तरीके से मैं उस ऑर्गन का लोकेशन लिखूंगा। क्लियर? पैरा स्टर्नल लाइन, इट इज अ वर्टिकल लाइन ऑन ईदर साइड ऑफ द स्टर्नम। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये जो लाइन है इस तरफ, यहां पर नहीं दे रखी है ना, यानी क्लेविकुलर और इसके बीच में एक लाइन खींच सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, एक इधर एक इधर, है ना। इसकी दूरी कुछ भी हो सकती है लेकिन ये हमेशा सेंटर से दूर होगी वर्टिकल लाइन। ठीक है, स्टर्नम के आसपास यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है। मिड क्लेविकुलर लाइन से पहले होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे आती है मिड क्लेविकुलर। जो आप देख पा रहे हैं ये हमारी बोन है क्लेविकल, और ये है हमारी मिड क्लेविकुलर लाइन। कौन सी? मिड क्लेविकुलर। ठीक है, ये वाली लाइन। तो ये हमारे क्लेविकल के बीच में से हमारे क्लेविकल को 2 हिस्से में डिवाइड करेगी। ठीक है, इधर से भी और इधर से भी, है ना। तो मिड क्लेविकुलर लाइन बेसिकली राइट साइड की कंसीडर कर रहे हैं या लेफ्ट साइड की कंसीडर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेल्स के केस में जनरली ये निपल से पास होती है। ठीक है, ये बात यहाँ लिखी भी है। इन केस ऑफ मेल्स दिस यूजुअली पासेस थ्रू द निपल। और बोनी लैंडमार्क अगर मैं इसका मानूं तो इट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लेविकल। तो ये बात हो गई हमारी फ्रंट ऑफ द चेस्ट की तीनों लाइंस के बारे में। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमारे सामने है एक्सिलरी लाइन या साइड ऑफ द चेस्ट या आर्मपिट, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्सिला। एक्सिला रीजन की जो लाइन है उनको डिफाइन किया गया है फोल्ड ऑफ योर स्किन। तो इसीलिए हमने कहा था कि जब भी हम लाइन ऑफ ओरिएंटेशन पढ़ते हैं तो हमें बोनी लैंडमार्क या सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क दोनों पता होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे एक्सिलरी लाइन के लिए हम सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। जैसे अगर एंटीरियर एक्सिलरी लाइन को आपको कैलकुलेट करना है, जैसे यहाँ पे लिखिए फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे मिड एक्सिलरी और थर्ड पे पोस्टीरियर। तो फर्स्ट में एक्सिलरी लाइन जो है वो रन्स डाउन फ्रॉम द फ्रंट फोल्ड ऑफ द आर्मपिट। तो आर्मपिट का जो हम सामने की तरफ से देखते हैं फ्रंट फोल्ड, वो कौन सी मसल बनाती है? पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर को हम बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं इस लाइन के लिए। ठीक है, फिर है आपकी मिड एक्सिलरी लाइन, ये वर्टिकली डाउनवर्ड टू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अपेक्स ऑफ आर्मपिट। तो आप जब साइड से देखते हैं, मान लीजिए कि मैं आर्मपिट ऐसे बना रहा हूँ ये, ठीक है, और ये हो गई चेस्ट और ये हो गया हेड। तो ये ट्रायंगुलर एरिया जो दिखता है हमारा, इसका जो ये पॉइंट है बिल्कुल साइड से, यानी बिल्कुल सेंटर, इट इज स्टैंडर्ड स्पॉट फॉर इंसर्टिंग अ चेस्ट ट्यूब। ठीक है, मिड एक्सिलरी लाइन में ही थ्रू हम कई बार इसमें क्या डालते हैं, चेस्ट के अंदर ट्यूब डालते हैं। किस केस में? लंग्स में प्लूरा डैमेज होने पर हवा भर जाए या पानी भर जाए, है ना, प्लूरल फ्लूइड भर जाए, उस केस में चेस्ट ट्यूब डाली जाती है मिड एक्सिलरी लाइन से। और कौन से स्पेस के थ्रू? इंटरकोस्टल, यानी रिब्स के बीच वाले स्पेस से। थर्ड है आपकी पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन, ये बैक फोल्ड ऑफ द आर्मपिट से चलती है और इसके लिए जो
गोल्ड स्टैंडर्ड मसल मानी गई है, जिसको पॉइंट मानते हैं हम, वो है लैटिसमस डोर्साई। तो लैटिसमस डोर्साई का जो बॉर्डर होता है, वहाँ वो लाइन हमेशा उस मसल से पास होगी, ठीक है, उस मसल के बॉर्डर से पास होगी। अब बात करते हैं पोस्टीरियर लाइन या बैक ऑफ द चेस्ट की। पीछे से देखने पर आपको बैक रीजन में दो लाइन कंसीडर करनी है। फर्स्ट है आपकी स्कैपुलर लाइन, जो स्कैपुला से, ये है आपकी स्कैपुलर लाइन, है ना, यहाँ पे मैं सर्कल से भी बंद कर देता हूँ, ठीक है, ये है आपकी स्कैपुलर लाइन, ठीक है। इट इज़ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द इंफीरियर एंगल। तो आप दोनों तरफ देखिए, यहाँ पर ये जो है स्कैपुला का इंफीरियर एंगल है, तो यहाँ से ये पास होगी इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला से, ठीक है। दूसरा है मिड वर्टिब्रल या पोस्टीरियर मीडियन लाइन, ये आपके कहाँ से पास होगी, ये रन्स वर्टिकली डाउन द सेंटर ऑफ द बैक, ठीक है, following the tip of the spinal column. It follows the tip of the spinal column. ठीक है, ये बात याद रखनी है यहाँ पर। ये जो मिड लाइन में बना रहा हूँ, ये बिल्कुल आपकी ये, ठीक है, बिल्कुल मिड लाइन में से ये पास होगा, ठीक है, यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, टिप ऑफ द वर्टिब्रा। कौन सी प्रोसेस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस की जो टिप होती है स्पाइनल कॉलम में, वहाँ से ये इमेजिनरी लाइन कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अगर मुझे कुछ बताना है, मान लीजिए मैं किडनी की पोजीशन बता रहा हूँ, तो मिड वर्टिब्रल लाइन से कितना डिस्टेंस पर है, इस तरीके से मैं उसको डिफाइन कर सकता हूँ। अब बात करते हैं वाई आर दीज लाइन यूज्ड। अब तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, हमने ये 8 तरीके की पढ़ी, 3 फ्रंट में, 3 साइड में, 2 बैक साइड में, इनका यूज़ कहाँ पर है। तो बेसिकली यूज़ भी मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिकली। लोकेटिंग हार्ट है ना, हार्ट में अपेक्स बीट होती है, कहाँ पर होती है, वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल का जो अपेक्स बीट है वो आप कैसे बताओगे, वो आप बताते हो कि लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन जब हम खींचते हैं, तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में अगर हम इंसीजन या कट लगाते हैं, तो डायरेक्टली हमें क्या, कहाँ पहुंचेंगे, अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट में, और यहाँ पर स्टेथोस्कोप लगा के आप अपेक्स बीट को सुन भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा है लंग्स का एग्जामिनेशन। लंग्स के एग्जामिनेशन में क्या है कि आप स्कैपुलर लाइन को बेस बनाएंगे और उसके बैक टू लिसन डिफरेंट लोब्स ऑफ द लंग्स विद स्टेथोस्कोप। तो स्कैपुलर लाइन के बीच में जहाँ जहाँ इंटरकोस्टल स्पेस है, वहाँ के थ्रू, उस जगह के थ्रू आप लंग्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इमरजेंसी एक्सेस, अगर एयर या फ्लूइड भर गया है ना चेस्ट में, यानी प्लूरल कैविटी में, तो मिड एक्सिलरी लाइन के थ्रू हम सेफेस्ट क्लियरेंस करते हैं बाय बिटवीन द मेजर मसल्स, क्योंकि पीछे की तरफ लैटिसमस होती है, ठीक है, और आगे की तरफ पेक्टोरल होती है। तो ये जो स्पेस है इंटरकोस्टल, इस जगह पर थोड़ा मसल्स की लेयर कम होती है, और जो आपके इंटरनल स्ट्रक्चर की अप्रोचेबिलिटी है वो थोड़ी आसान हो जाती है। तो ये इनका मेन यूज़ है, और भी यूज़ है, लेकिन जनरल आप इतना लिख देंगे तो काफ़ी कुछ अच्छे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे स्केलेटल ऑफ थॉरैक्स को। इसी के साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।